दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पहलगाम आतंकी हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दे दिया बड़ा बयान। बोले, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। ये आपको बता दें कि इस मामले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। आरएसएस मुखिया ने कहा कि ये हमला याद दिलाता है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। लोगों से उनका धर्म पूछा गया और उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ये हमारा स्वभाव नहीं है। नफरत और दुश्मनी हमारी संस्कृति में ही नहीं है, लेकिन चुपचाप नुकसान सहना भी हमारी संस्कृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे दिलों में दर्द है, हम गुस्से में हैं। बुराई को खत्म करने के लिए हमें अपनी ताकत दिखानी ही होगी। पाकिस्तान में लग गई वाटर इमरजेंसी। भारत ने झेलम में छोड़ दिया पानी तो पाकिस्तान में आ गई बाढ़। दहशत में आ गए लोग। ये आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। इस बीच भारत की ओर से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के हटिनवाला इलाके में झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया। इसकी वजह से मुजफ्फराबाद प्रशासन ने वाटर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दरअसल झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गई है। क्या अब सीमा हैदर को भी जाना होगा पाकिस्तान? सीमा हैदर ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं मोदी और योगी की शरण में हूं और उन्हीं की अमानत हूं। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी पाकिस्तानी अपने देश वापस चले जाएं। अब सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसे भारत में ही रहने देने की गुहार लगाते हुए कहा कि वो बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब बहू भारत की है। 2 साल पहले सीमा हैदर ने अपने 4 बच्चों के साथ कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और गौतम बुद्ध नगर जिले में सचिन मीणा के साथ रह रही है। सीमा हैदर ने दावा किया है कि सचिन से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा हैदर ने कहा कि मैं मोदी जी और योगी जी से यही गुहार लगाना चाहती हूं कि मैं इनकी शरण में हूं, मैं इनकी अमानत हूं। बेटी पाकिस्तान की थी लेकिन बहू भारत की हूं, मुझे यहां पर रहने दिया जाए। पहलगाम हमले को लेकर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। बोले, धीरेन्द्र शास्त्री ने आतंकियों की पर्ची क्यों नहीं निकाली? ये आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले अपने देश में छिपे आतंकवादियों को खोजना चाहिए। शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि आतंकवादी देश में कैसे घुसे? 40 मिनट तक वो लोगों को मारते रहे और फिर आसानी से भाग गए। उन्होंने मोदी सरकार से इस मामले की गहराई से जांच करने की मांग की। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक हम अपने अंदर के दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तब तक देश की सुरक्षा पर सिर्फ बातें ही होती रहेंगी। शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री हर किसी की पर्ची निकालते हैं तो इस घटना की पर्ची क्यों नहीं निकाली? अब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहलगाम हमले पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से कर डाली बड़ी मांग। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आतंकवादी हमले के बाद की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन दे दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, भले ही इसका मतलब पीओके को भारत में मिलाना हो। उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अब निर्णायक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से कहा कि लोग आपको याद रखें, ऐसी कार्रवाई करें, चाहे वो पाकिस्तान पर हमला ही क्यों ना हो या फिर कोई और तरीका हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ये समझौता करने का वक्त नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, 140 करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, पीओके को भारत में मिला दीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी को दे दिया समर्थन। बोले, राष्ट्र हित में सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। ये आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके आकाओं को कड़ी सजा देने के प्रधानमंत्री मोदी के बयान का समर्थन किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्र हित में सरकार की ओर से उठाए गए किसी भी कदम का समर्थन करती है। ओवैसी ने सरकार से जवाबदेही तय करने की अपनी मांग भी दोहराई। ओवैसी ने कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए न्याय तभी
तभी सुनिश्चित होगा जब जवाबदेही तय की जाएगी और आतंकवादियों को सजा दी जाएगी। ओवैसी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये समय की मांग है कि राष्ट्र का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र के हित के लिए, सुरक्षा के लिए और कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएगी, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में हमें राष्ट्र हित के लिए एकजुट होना होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया सख्त एक्शन तो बौखला गया पाकिस्तान, दे रहा गीदड़ भभकी। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने ही खोल दी अपने देश की पोल। ये आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पूरे तरीके से तिलमिला गया है और लगातार धमकी दे रहा है। भारत का ये फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से 3 बड़ी नदियों का पानी मिलता है। इस बीच एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने ही पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट मोइन पीरजादा ने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया बच्चों की दुनिया में रह रहा है और वहां पर बातें हो रही हैं कि अगर भारत पानी रोकेगा तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज वहां जाकर बांध को तबाह कर देंगे और पानी के बहाव को दोबारा दुरुस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा है वो होने वाला नहीं है और हकीकत बिल्कुल अलग होगी। मोइन पीरजादा ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जो मामला बिगाड़ लिया है, इसका अंजाम यह होगा कि पाकिस्तानी सेना के जो जनरल और उनकी प्रॉक्सी है वो हिंदुस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के आगे नाक रगड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से माफी भी मांगेंगे और कहेंगे बहुत हो गया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी जनरल भारत से कहेंगे कि प्लीज सिंधु जल संधि पर हाथ खुले रखिए, आपको कुछ और करना है तो कर लीजिए, लेकिन सिंधु जल संधि फिर से बहाल कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ मुसलमानों ने पीएम मोदी से कर डाली बड़ी मांग, बोले पाकिस्तान पर कर दो चढ़ाई। ये आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस हमले के विरोध में पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा एकेडमी ने भी इस हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई वो बहुत ही दुखद है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा एकेडमी और कई दूसरी तंजीमें इसकी कड़ी निंदा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि सरहद पार के आतंकवादी कैंपों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आतंकवादी देश के अमन और शांति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिल गई राहत, कोर्ट ने नोटिस जारी करने से कर दिया इनकार। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। राज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि जब तक अदालत को पूरा संतोष न हो जाए तब तक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने पाया कि ईडी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी है। जज ने निर्देश दिया है कि ईडी पहले वो दस्तावेज दाखिल करे, इसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। हमले को लेकर बीजेपी मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया बड़ा बयान, बोले शुरुआत भारत ने नहीं की लेकिन अंत भारत ही करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा चूक की जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। पहलगाम में धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा गया। जो लोग बेकसूरों की मौत पर जश्न मनाते हैं उन्हें शर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कड़ा जवाब मिलना चाहिए जिन्होंने हमला किया और जिन्होंने इसके लिए उकसाया, उन सभी से हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने शुरुआत नहीं की लेकिन अंत भारत ही करेगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे मेरठ में निकाला गया जन आक्रोश मार्च, पूरा मेरठ रहा बंद। ये आपको बता दें कि आतंकी हमले को लेकर मेरठ में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। पूरे शहर में स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया गया, जिसे व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम जनता का भरपूर समर्थन मिला। मेरठ के सभी प्रमुख बाजार, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप तक पूरे तरीके से बंद रहे। शहर में सन्नाटा पसरा रहा और सड़कों पर सिर्फ पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी दिखी। बाजारों की
दुकानों के शटर डाउन रहे और आम दिनों की चहल पहल पूरे तरीके से गायब रही। इस बंद के जरिए मेरठ की जनता ने आतंकवाद के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और झंडे लिए लोगों ने भारत माता की जय के नारों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रकट की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार पर उठाई सवाल। ये आपको बता दें कि आतंकी हमले में हुई निर्दोष मौतों के बाद लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने शांति कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च परिवर्तन चौक से शुरू होकर जीपीओ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आतंकी हमले को सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी विफलता बताया। उन्होंने खुफिया जानकारी के बावजूद चूक पर सवाल उठाए और हमले की निष्पक्ष जांच व दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।